हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूपीएससी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको ज्यामिति के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी कराएंगे, जैसे कि त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, चक्रीय चतुर्भुज। तमाम प्रकार के प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज हम आपको बेसिक जानकारी पहले बता दें, क्योंकि बेसिक जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तो आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है पहले प्रश्न को करने से पहले थ्योरी को देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको त्रिभुज। देखिए, शब्द से लग रहा है कि त्रिभुज बहुत छोटा शब्द है, लेकिन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो इसका कहीं अंत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज जो है ये बहुत ईसा पूर्व से चला आ रहा है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा आर्यभट्ट के बारे में, अंक गणित का जन्मदाता उन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, और शून्य की खोज भी वही किए थे। उन्होंने अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति अन्य चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। और उन्हीं के जो है काल में एक वैज्ञानिक रहा करते थे, यूक्लिड एक साइंटिस्ट रहा करते थे। ठीक है, तो यूक्लिड जो है ये ज्यामिति के बारे में मतलब समझाए थे, विधिवत एकदम ज्यामिति क्या है उसके बारे में, और उससे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में वो समझाए थे। ठीक है, तो आप जो पढ़ते हैं आज समांतर चतुर्भुज, जितने भी प्रश्न पढ़ते हैं सब जो है ये ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो देखिए, ये त्रिभुज है। त्रिभुज कहते किसे हैं? अगर हम लोग तीन भुजाओं को मिला दें, ए बी सी, अगर ये तीन भुजाएं इस प्रकार हैं, अगर इन तीन भुजाओं को परस्पर मिला दे, एक दूसरे से जोड़ दे, तो एक आकृति तैयार होती है जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज तो आपके पास बन गया। अब त्रिभुज में कुछ कोण होते हैं, तो उस कोण को हम लोग बाद में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये त्रिभुज के कोण होते हैं ABC। ठीक है, और त्रिभुज अपने आप में अकेला नहीं है, त्रिभुज कई प्रकार के हैं। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, एक सामान्य त्रिभुज के बारे में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में देखिए, त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो योगफल 180 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं ना। त्रिभुज के प्रकार की बात करें अगर हम लोग, तो एक तो होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर नहीं होंगी। जैसे ये मैं आपके सामने एक त्रिभुज रख रहा हूँ, इस त्रिभुज का नाम है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। मैं कैसे बोल दिया कि ये विषम बाहु त्रिभुज है? तो देखिए दोस्तों, ये भुजा मान लेते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर, और ये भुजा मान लेते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर, और ये भुजा मान लेते हैं हम लोग 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी प्रत्येक भुजाएं क्या है, अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए इस त्रिभुज का नाम पड़ गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, और ये कैसा त्रिभुज है? देखिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा भिन्न हो, तो ये त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु। क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समझ में आया? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर ना हो। अब एक होता है समबाहु।
ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। ये देखिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हों, तब हम इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये है समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त त्रिभुज में कुछ कंडीशनें होती हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी ये त्रिभुज ऐसे बना रहेगा और आपको ऐसे बढ़ा देंगे, इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक। तो अगर आप किसी एक भुजा को बढ़ा देंगे तो अब की बार बाहर भी कोण बन जाएगा, अंदर तो बनता ही था ABC और एक ठो बाहर बन गया, तो ये बाहर वाला कोण क्या कहलाएगा? बहिष्कोण। क्या कहलाएगा मित्रों? बहिष्कोण, ठीक है। और ये अंदर वाला जो कोण है, इस कोण को हम लोग बोलेंगे अंतःकोण। ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ठीक है। और इससे संबंधित एक और जान लीजिए, यहाँ पे जैसे कोई अगर लाइन है आपके सामने ऐसे AB, और इस कोई रेखा इसको 20 से 2 बराबर भागों में ऐसे काट दे या इस पर लंब डाल दिया जाए। अगर आपसे बोले कि ये कोण कितना होगा, तब तो आप सीधा सीधा देख के बता देंगे कि ये 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये लंबवत है, इसलिए 90 अंश। और पूछे ये वाला तो ये भी बोल देंगे 90 अंश। अगर पूछे कि टोटल कितना हुआ, तो आप अब बोलेंगे 180 अंश। तो बस मित्रों, ये जो आप टोटल बोल दिए 180 अंश, इसको हम लोग बोलेंगे सरल रेखा का कोण। सरल रेखा का कोण, ठीक है। सरल रेखा कोण यानी आपकी जो पटरी है सीधी सीधी, उसमें जो सीधा सीधा कोण बनेगा वो ऐसे 180 डिग्री का बनेगा। अगर आपके सामने कोई रेखा रख दी जाए और इसमें तिरछी लाइन खींच दी जाए, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि कोण कितना बनेगा, तब आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ कोण कन्फर्म ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं अगर ये वाला कोण हम कन्फर्म कर दिए 1 डिग्री, तो आप ये वाला बता सकते कितना होगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि अगर कोई रेखा पर एक तीसरा रेखा चाहे लंबवत डायरेक्शन में खींचे चाहे ऐसे, कोणों का अगर योग देखा जाए तो उसका 180 आएगा, ठीक है। चाहे जितनी भी रेखा खींच दें आप इस लाइन पे, सभी कोणों का योग 180 आना ही आना है। ये अपने माइंड में फिट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये वाला हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। अब जो भी मैं बता रहा था कि यहाँ से कई लाइनें खींच दें ऐसे, तो यहाँ पे अलग अलग कोण हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो त्रिभुज हो गया हमारा। अब हम चलते हैं रेखा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम आपको चलते हैं रेखा के बारे में बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, ये 2 समांतर रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। ABCD, ये 2 समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है। AB 2 समांतर रेखाएं हैं। अगर इस पर कोई तीसरी रेखा खींच दे ऐसे, ये वाला ऐसे कोई तीसरा रेखा M और L, ठीक है, खींच दिया जाए, M और L खींच दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए कौन कोण किसके बराबर होगा, कौन सा कोण किसके बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला कोण हर हमेशा इसके बराबर होगा, ठीक है। ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा, ठीक है। और जो ये अंदर वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, इन दोनों का योग 180 होगा। और इस कोण को हम लोग बोलेंगे संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है। और एक ख़ास कंडीशन देख लीजिए, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इस कोण का नाम है, ये दोनों कोण का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसका मतलब हुआ कि ये शीर्ष के कोण हैं। जैसे ये है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये शीर्ष के कोण है, बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला इसके बराबर हो जाएगा ना, ये वाला इसके बराबर, ये वाला। तो ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। इनका जो योग होगा वो संगत कोण का योग होगा, यानी 180। मान लेते हैं अगर ये x डिग्री और ये y डिग्री, तो इन दोनों कोण का योग हो जाएगा x + y डिग्री = 180। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। ये आप माइंड में रख लेते हैं तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं करेगा। ये एक थ्योरी होती है, प्रमेय, इसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध कीजिए ये कोण का योग 180 होता है। इसी तरह इधर से हो जाएगा 180, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कुछ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपको पढ़ाते हैं, ठीक। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे एक त्रिभुज दे दिया जाए, ठीक है। एक त्रिभुज दे दें ABC, और जैसे ये कोण दे दे 30 अंश, ये कोण 60 अंश। तो आपसे पूछ लीजिए वाला कोण x का मान बताएं कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए हम जानते हैं कोण A + कोण B + कोण C = 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तो ये 30, ये 60 और ये x 180 डिग्री, तो जाएगा 90। तो x = 90, ठीक है। ये मैं अपने से एक सवाल आपको बना के दिया था। इस तरीके से आपको वहाँ एंगल कुछ भी दे सकता है, जैसे कह देगा ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा। तो वही काम करना है आपको। फिर से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल निकाल लेना है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये x, ये 30, ये भी 30 = 180 डिग्री, ठीक। तो 30 30 60, तो 180 में 60 गया 100, तो ये वाला कोण कितना जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ये सवाल दे दे आपके सामने कि एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि ये 30 और ये 40, तो ये वाला कोण बताएं ABC, तो ये वाला कोण बताएं x। तो देखिए बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे एक कंडीशन लगने वाला है। देखिए तो पहले अगर इसका 2 मेथड है, एक तो आप इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा दे तो ये वाला पता चल जाएगा। अब देखिए आपके सामने कि ये सरल रेखा तैयार हो गई, ये वाला सरल रेखा ना, तो ये वाला जो कोण होगा 180 में घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, नहीं तो एक डायरेक्ट कंडीशन 40 और 30 को जोड़ दीजिए, जो आएगा यही ये वाला कोण जाएगा, ठीक है। एक थ्योरी होती है कि बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये हमारी प्रमेय होती है, ठीक है। ये 30 अंश है, तो बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 40 और 30 70 डिग्री, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए यहाँ 40 30 70 वाला, तो ये वाला हो गया 110। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, देखिए 180 हो भी रहा है, तो ये वाला ये भी 180 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बाकी के बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, उसको हम कल त्रिभुज से संबंधित और रेखा से संबंधित जितना आज बताया हूँ उस पर हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ शेयर कर दें इस चैनल को, ठीक है।